हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल हिमालयन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज है 15 अगस्त और आप सभी को हमारी तरफ से, हमारे हिमालयन क्लासेस की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 4। इससे पहले मैंने 3 वीडियो सिंपल इंटरेस्ट के साधारण ब्याज के अपलोड कर दिए हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो उन्हें भी ज़रूर देख लें। उसके बाद ही आपको ये आगे के चैप्टर समझ में आएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पढ़ो। पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है? कोई धन साधारण ब्याज पर 11 साल में 9 गुना हो जाता है तो उसे 33 गुना होने में कितना समय लगेगा? तो सबसे पहले हम ये देखें हमें दिया क्या क्या है। इसमें देखो कोई धन, अगर कोई धन ना दिया हो और जैसे कि इसमें दिया 9 गुना, गुने वाले में क्वेश्चन अगर दिए हो तो अपनी तरफ से या तो हम पी को, प्रिंसिपल को, मूलधन को 1 मान लेंगे या x मान लेंगे, जैसा आपको अच्छा लगे। तो हमने इसे कितना माना है? 1। तो हमारे पास प्रिंसिपल कितना हो गया? 1। तो हमारे पास धन हो गया, कोई धन हो गया हमारे पास 1। अब बोल रहा है साधारण ब्याज पर 11 साल में 9 गुना हो जाता है। मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, जैसे अगर यहाँ 9 गुना हो, 8 गुना या 7 गुना हो जाता है तो इससे 1 कम करके हम उसे सिंपल इंटरेस्ट मानते हैं। यहाँ कितना दिया है? 9 गुना। तो यहाँ हम सिंपल इंटरेस्ट कितना मानेंगे? साधारण ब्याज मानेंगे हम 8। तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट हो गया 8, प्रिंसिपल हो गया। और कितने साल में? 11 साल में। 11 साल में हो जाता है। तो टाइम हमें कितना दिया है? 11 वर्ष। टाइम हमें दिया है 11 वर्ष। बस सिंपल है। उसने पूछा क्या? तो उसे 33 गुना होने में कितना समय लगेगा? तो सबसे पहले हमें आर निकालना है, रेट निकालेंगे सबसे पहले। वही सिंपल इंटरेस्ट वाला जो फॉर्मूला होता है, SI = प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। रख दो वैल्यू इसमें 8, 1 आर निकालना है 11 अपॉन 100। तो हमारे पास आर निकल के आएगा 800/11%। ये हमारे पास निकल के आया रेट। अब वो बोल रहा है कि 33 गुना करना है, वही सिंपल। अब 33 गुना करना हो तो हमारे पास P वही रहेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा हमारे पास? 32। तो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 32। मैंने अभी आपको बताया था जितना गुना करना हो उससे 1 कम करके आप सिंपल इंटरेस्ट मान लीजिए साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज हो गया हमारे पास 32। टाइम पूछा है और रेट हमने अभी निकाली थी। रेट कितनी निकाली थी हमने? 800/11%। ये हमारी रेट होगी। रेट हम इसे रखेंगे। तो रेट कितना होगी हमारी? 800/11। ये हमारे पास रेट होगी। और बस सिंपल अब निकालना कितना, कितने समय में? टाइम हमें निकालना है। टाइम के लिए रख देंगे उसे। सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला जो होता है 32 = P इंटू आर कितना है? 800/11। और टाइम हमें निकालना है। अपॉन 100 और होता है। ठीक। तो कितना निकल के आएगा? इससे इसे काट दो तो T हमारे पास निकल के आएगा कितना आएगा? 44। 800 से काट देंगे 832। तो हमारे पास T निकल के आएगा 44 वर्ष। समझ में आया? चलो एक बार और समझा देता हूँ। देखो इसमें बोला है, अगर इसमें कहा है कोई धन साधारण ब्याज पर 11 साल में 9 गुना हो जाता है। मैंने इससे पहले आपको क्वेश्चन में बताया था, अगर जैसे 9 गुना, 8 गुना ऐसे क्वेश्चन अगर दिए हों तो हम सिंपल इंटरेस्ट को उससे 1 कम करके मान लेते हैं। जैसे कि यहाँ 9 गुना दिया है तो सिंपल इंटरेस्ट हमने मान लिया 8। अगर हमें धन ना दिया हो ऐसे क्वेश्चन में तो हम धन को या तो 1 मानेंगे या x। तो हम अपनी तरफ से 1 मानेंगे। तो हमारे पास प्रिंसिपल आ गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया। टाइम उसने दिया था 11 साल में, तो 11 साल में टाइम रख दिया। इससे हमारा निकल के आएगा रेट। तो हमने फॉर्मूले में इन सब की वैल्यू रख दी। तो हमारे पास रेट निकल के कितना आया? 800/11%। ये रेट आ गया। रेट की वैल्यू उसमें दूसरे वाले में रखेंगे। अब आगे पढ़ो। उसमें क्या है? तो उसे 33 गुना होने में कितना समय लगेगा? इसमें 33 गुना बोला है। अभी मैंने आपको बताया था 1 कम करके लिखते हैं। तो P हमारा वही रहेगा, P = 1। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 32। क्योंकि इसने बोला था 33 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो 33 गुना करना है तो 32 सिंपल इंटरेस्ट मान लिया। उसके बाद टाइम उसने दिया नहीं, टाइम पूछा है। और रेट हमने अभी निकाला था। रेट कितना निकाला था?
800/11% रेट रख दिया। वही अब सिंपल सा फार्मूला, वही एक फार्मूला उसमें रख देंगे। 32 ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट रहा। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT/100। तो P कितना था हमारे पास 1। सिंपल इंटरेस्ट कितना था 32। सिंपल इंटरेस्ट था 32 रख दिया। टाइम निकालना था अपॉन 100। 800/100 ये क्या था हमारे पास 800/11। 800/11 800/11 हमारे पास था रेट। तुमने ये भी रख दिया। टाइम निकालना था, टाइम हमारे पास निकल के आएगा 44 वर्ष। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या दिया है? अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि का निवेश किया गया। 5 वर्षों में यह राशि 3 वर्षों में बनने वाली राशि का 1/4 गुना बन गई थी। ब्याज की दर क्या थी? ये समझना है, थोड़ा ढंग से समझिए गौर से। तो सबसे पहले क्या बोला है, साधारण ब्याज पर एक निवेशित की गई राशि दिया गया है। तो सबसे पहले 5 वर्षों में यह राशि 3 वर्षों में बनने वाली राशि का 1/4/5। सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। 1/4/5 1/1/4 है ये। 1/1/4 इसको करेंगे कितना हो जाएगा 5/4। तो 5/4 ये हमारे पास आ गया। इससे हमने सॉल्व किया इसको। ये क्या चीज़ थी? ये थी 3 वर्षों में बनने वाली राशि का इतना गुना थी। तो सबसे पहले हम अपनी तरफ से 5 साल की राशि को कैसे लिखेंगे? अमाउंट ऑफ 5 ईयर। अमाउंट ऑफ 5 ईयर A5 मान लिया। ऐसे ही हम A5 अमाउंट ऑफ 5 ईयर 5 साल का धन या 5 साल की राशि। इसने बोला था ना 5 वर्षों में रह यह राशि 3 वर्षों में बनने वाली राशि का इतना हो जाती है। तो 3 वर्षों में बनने वाली राशि का इतना हो जाता है। 3 वर्षों में मान लिया A3 3 वर्षों में A3 बननी है। तो 3 राशि बनने वाले का 1/4 हो जाती है। 1/4 मतलब 5/4। तो ऐसे ही हम इससे A5 और A3 निकाल लेंगे। A5 हो गया हमारा 5 साल की राशि, A3 होगी हमारी 3 साल की राशि। तो निकालो A5/A3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/4। A5 A3 मतलब 5 साल की राशि 5, 3 साल की राशि 4। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे हम। A5 इक्वल टू 5 था और A3 इक्वल टू 4 था। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? इन दोनों का डिफरेंस है 2। तो इन दोनों डिफरेंस ये क्या था टाइम। तो 2 साल में इतना एक्स्ट्रा मिल रहा है। ये जो मिल रहा होगा ये ब्याजी तो होगी। तो 2 साल में एक ब्याज मिल रही है। इन दोनों का डिफरेंस निकाला हमने 2 साल। इन दोनों का डिफरेंस निकाला हमने 1। तो 2 साल में 1 मिल रहा है। ये एक जो मिल रहा होगा ये ब्याजी तो होगी, तभी तो पैसा बढ़ेगा। वही कह रहा है। तो 2 साल में 1 ब्याज मिलती है। तो हम निकालेंगे अब 5 साल। तो 5 साल में कितनी ब्याज मिलेगी 1/2 × 5 इक्वल टू 5/2। ये हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आ गया 5 साल का। सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 5 ईयर। सिंपल इंटरेस्ट आ गया 5 साल का। 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट 5/2 आ गया। और अमाउंट हमने कितना निकाला था? हमारा टोटल अमाउंट था 5 साल का 5 साल का अमाउंट 5 था। 3 साल का अमाउंट 4 था। अगर 5 साल का अमाउंट 5 है और 5 साल की ब्याज 5/2 है तो इसका मूलधन कितना होगा? तो मूलधन कैसे निकालते हैं? जो अमाउंट होता है वो क्या होता है मूलधन प्लस ब्याज होती है ना। तो हमारे पास ब्याज निकल आई, अमाउंट दिया है, मूलधन निकाल लेंगे। सिंपल। अब अमाउंट में से हम ब्याज माइनस कर देंगे तो हमारे पास मूलधन निकल के आएगा ना। तो सबसे पहले 5 माइनस के 5/2 करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा प्रिंसिपल, वो होगा 5/2। जो हमारे पास प्रिंसिपल निकल के आएगा वो होगा हमारे पास 5/2। इतना समझ में आया? एक बार और समझा देता हूँ स्पीड में। इसने कहा साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि का निवेश किया गया था।
5 वर्षों में यह राशि 3 वर्षों में बनने वाली राशि का 1 से 1/4 गुना बन गई थी। हमने 5 साल में जो राशि बननी थी उसे हमने A5 मान लिया, 3 साल में जो राशि बननी थी उसे हमने A3 मान लिया, और जो 5 साल में राशि बन रही थी वो 3 साल में बनने वाली राशि का 5/4 थी। यह बोला है ना, 5 वर्षों में यह राशि 3 वर्षों में बनने वाली राशि का 5/4 गुना बन गई थी। तो 3 साल में A3 माना था, उसकी कितनी बन गई 5/4, तो 5/4 कर दिया। तो A5 और A3 हमने निकाल ली 5 और 4, A5 5 A3 ये। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना था अमाउंट का, 1 का डिफरेंस था। इन दोनों का डिफरेंस कितना था 2। तो इन दोनों का डिफरेंस था वो क्या था, ब्याज ही तो बढ़ी होगी। 3 साल से 5 साल में जो पैसे बढ़े वो ब्याज ही तो होगी। तो ब्याज कितनी बढ़ी 1, 5 और 4, और टाइम कितना था 2। तो 2 साल में 1 पैसा बढ़ा जो ब्याज थी। तो 2 साल में अगर 1 ब्याज मिल रही है तो 5 साल में कितनी मिलेगी 1/2 गुणा 5। तो 5 साल में ब्याज मिलेगी हमें 5/2। ये हमारे पास 5 साल की ब्याज आ गई, और 5 साल का अमाउंट हमें दिया था। टोटल अमाउंट बराबर क्या होता है, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन हमें निकालना है, ब्याज हमें कितनी दी है 5/2, और टोटल अमाउंट कितना था 5। तो 5 में से 5/2 माइनस कर देंगे तो हमारे पास प्रिंसिपल निकल आएगा। प्रिंसिपल कितना निकल के आया 5/2, जिसे हम मूलधन भी बोलते। तो मूलधन हमारे पास आ गया 5/2 प्रिंसिपल। अब आगे पढ़ो, उसने पूछा कि ब्याज की दर पूछी। अब हमारे पास सब चीज़ हो गई तो हम रख देंगे हम वैल्यू। हमारे पास सबसे पहले P प्रिंसिपल कितना दिया है, प्रिंसिपल हमें दिया है 5/2। सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है, सिंपल इंटरेस्ट हमने निकाला था 5 साल का, कितना निकाला था 5/2, तो ये भी 5/2। अब टाइम कितना है 5 वर्ष, टाइम कितना है 5 साल। बस अब वैल्यू रख दो भाई 5/2। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल भी 5/2 मल्टीप्लाई रेट हमें निकालना है, रेट मल्टीप्लाई टाइम कितना है 5 वर्ष अपॉन 100। सिंपल वही, इससे ये कट जाएगा पूरा, इससे ये कट गया, इससे से काट देंगे, कितने हो जाएगा 20 बार। तो R बराबर निकल के हमारे पास 20%। समझ में आया, एक बार देख लो आप स्पीड में, हो सके तो स्क्रीनशॉट भी ले लो, रिवीजन करने काम में आएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब करें चैनल हमारा, और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, इससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए इससे और भी अच्छे क्वेश्चंस लेकर आएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या कहा है, अगले क्वेश्चन में कहा गया है एक निश्चित राशि पर 10 वर्षों के बाद साधारण ब्याज ₹600 होता है। यदि मूलधन 5 वर्ष बाद 3 गुना हो जाता है, 10वें वर्ष के अंत में कुल ब्याज कितना होगा। ये बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा समझने वाला है। वो बोल रहा है अगर एक निश्चित राशि पर 10 वर्ष बाद साधारण ब्याज 600 रुपये हो जाता है, 10 साल में वो ब्याज 600 रुपये हो जाता है, 10 साल में 600 रुपये ब्याज हो जाता है। समझना क्वेश्चन को। उसके बाद अगर 10 साल में 600 हो रहा है तो 5 साल में कितना हो जाएगा, 5 साल में ब्याज ही ब्याज होगा 300 रुपये, 300 रुपये होगा। 10 साल में 600 रुपये ब्याज मिल रहा है, 5 साल में 300 रुपये होगा। लेकिन यदि मूलधन 5 वर्ष बाद 3 गुना हो जाता है, अब वो बोल रहा है जो मूलधन था वो 3 गुना हो जाता है। अगर मूलधन 3 गुना होगा तो साधारण ब्याज भी 3 गुना होगी। ठीक है, कब 5 साल बाद, मतलब 5 साल तक तो उसे वही साधारण ब्याज मिली होगी। पहले 5 साल तक 300 रुपये मिले होंगे। अब बोल रहा है 5 साल बाद 3 गुना हो जाती है क्या मूलधन। अगर मूलधन 3 गुना होगा तो ब्याज भी 3 गुना होगी। तो अगले 5 साल जो ब्याज मिलेगी वो 3 गुना होके मिलेगी। तो 5 साल में ब्याज कितनी मिल रही थी 300, और 3 गुना होने के बाद कितनी हो जाएगी 900। तो टोटल ब्याज हमारे पास हो कितनी गई 1200। यही हमसे पूछा था, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा समझने वाला है। उसमें कहा था एक निश्चित राशि पर 10 वर्ष के बाद साधारण ब्याज 600 रुपये होता है, मतलब 10 वर्षों में 600 रुपये मिलता है। यदि अगर मूलधन 5 वर्ष बाद 3 गुना हो जाता है, 10वें वर्ष के अंत में कुल ब्याज क्या होगा।
लेकिन उसने पूछा है कि 5 साल बाद 3 गुना हो जाता है, मतलब 5 साल तक तो उसे उसी दर से ब्याज मिली। मतलब अगर 10 साल में 600 मिल रही थी तो 5 साल में 300 मिलेगी, तो 300 रुपये 5 साल की ब्याज तो वही होगी 300। लेकिन जो अगले 5 साल होंगे वो 3 गुना बढ़ के ब्याज मिलेगी। तो 3 गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 900। तो अगले 5 साल 900 रुपये ब्याज के मिलेंगे। टोटल 10 साल में कितनी ब्याज होगी 1200 रुपये। यही हमसे पूछा था 10वें वर्ष के अंत में कुल ब्याज कितना होगा 1200 रुपये। सिंपल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या कहा है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि 12 वर्ष में 1500 रुपये साधारण ब्याज, 12 वर्ष में 1500 रुपये साधारण ब्याज मिलता है यदि प्रारंभिक मूलधन राशि को प्रत्येक 4 वर्ष के बाद क्रम से 10% और 25% बढ़ाया जाता है तो नया साधारण ब्याज ज्ञात करो। इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किया है सेम उसी प्रकार है, इसमें एक एक्स्ट्रा बढ़ा दिया, कोई नहीं, करते हैं अगला। वो कह रहा है कि 12 साल में 1500 रुपये मिलते हैं, 12 वर्ष में 1500 रुपये की ब्याज मिलती है, 12 वर्ष में 1500 रुपये की ब्याज मिलती है। ठीक। यदि प्रारंभिक मूल राशि को प्रत्येक 4 वर्ष के बाद क्रम से 4% और 25% बढ़ाया जाता है, मतलब 4 साल तक तो वही पैसे मिलेंगे, फिर अगले जो 4 साल होंगे वो 10% ब्याज बढ़ के मिलेंगे, फिर जो अगले 4 साल होंगे वो 25% ब्याज बढ़ के मिलेंगे। ठीक। तो सबसे पहले जो 4 साल थे वो तो सिंपल ब्याज मिली होगी। अगर 12 साल में 1500 मिल रहे हैं तो 4 साल में कितनी मिलेगी 1500 बट्टे कितना होगा 12 × 4 इक्वल टू हो जाएगा 500। 4 साल में 500 रुपये ब्याज मिलेगी, मतलब पहले जो 4 साल थे वो तो 500 रुपये मिलेंगे। लेकिन सॉरी, हाँ, तो हम कहाँ थे, 4 साल में तो 500 रुपये मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन अगले 4 साल 10% बढ़ के मिलेंगे। तो इसका 500 का 10% बढ़ के मिलेंगे, कितना हो जाएगा 550। अब 4 साल 550 मिल गए। अब कितने बचे 4 साल और, 4 साल और वो कितना मिलेंगे 25% बढ़कर। अब वो मिलेंगे 25% बढ़कर, तो 500 का 25% कितना होता है 125। तो 125 रुपये बढ़कर मिलेंगे, तो कितना हो जाएगा 625। तो उसने पूछा है नया साधारण ब्याज ज्ञात करो। टोटल ब्याज कितना हो जाएगा, इन सबको प्लस कर लेंगे तो हो जाएगा 1675। प्लस करके देखो 500 कितने हो गए 1050 हो गए, 1050 और 25 1075 और 600 बताओ 1675। ये हमारे पास टोटल ब्याज हो गया। ठीक। इससे पहले जो क्वेश्चन कराया था सेम उसी प्रकार है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे आपको कुछ नहीं जाएगा, हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए और अच्छी वीडियोस लेकर आएंगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। आज थोड़ा गला खराब है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है 8% वार्षिक दर पर 3 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज 9% वार्षिक दर पर 2 वर्षों के साधारण ब्याज से 90 रुपये अधिक है। मतलब उसने बोला है डिफरेंस दिया दोनों का। ठीक। 8% के हिसाब से सबसे पहले से हम R1 कितना दिया है 8%। ठीक। टाइम कितना दिया है 3 वर्ष। ठीक। साधारण। अब अगला T1 मान लो इसे, अब बोले T2 P निकालना है हमें। ठीक। ऐसे ही R2 कितना दिया है 9%। R2 दिया है 9%। इसका टाइम कितना दिया 2 वर्ष। टाइम दिया है 2 वर्ष। T2 दिया 2 वर्ष। इसका
प्रिंसिपल सेम होगा। बोल रहा ना 8% वार्षिक दर पर 3 वर्षों के लिए निश्चित राशि पर साधारण ब्याज और 9% वार्षिक दर पर 2 वर्षों के साधारण ब्याज से 90 रुपये अधिक है। मतलब सिंपल इंटरेस्ट, इसका सिंपल इंटरेस्ट जो है इसके सिंपल इंटरेस्ट से 9 रुपये अधिक है। तो हम फॉर्मूला रखेंगे, वही होता है जो हमारे पास पी हमें पी ही मानेंगे। तो P इज इक्वल टू P, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू आर इंटू P इंटू आर कितना दिया है? 8, टी कितना दिया है? 3 वर्ष, 3/100। ठीक है। अब बोला ये जो ब्याज है वो इससे कितनी ज़्यादा? 90 ज़्यादा है। तो इसकी में से इसकी सिंपल इंटरेस्ट, ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, इसकी साधारण ब्याज माइनस इसकी साधारण ब्याज माइनस इसकी साधारण ब्याज क्या हो जाएगी? P प्रिंसिपल तो सेम होगा। 9 मल्टीप्लाई इसकी टाइम कितना है? 2 वर्ष अपॉन 100। ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला एक ये हो गया। तो इसकी सिंपल इंटरेस्ट बोले तो साधारण ब्याज, इसके साधारण ब्याज में से इसका साधारण ब्याज माइनस करेंगे तो कितना है? 90। ये जो है वो 90 ज़्यादा है इससे, सिंपल। तो इसमें से इसे माइनस करेंगे तो कितना आता है? 90 इसमें दिया गया है क्वेश्चन में। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास प्रिंसिपल निकल के आएगा। और यही हमसे पूछा था, मूलधन ज्ञात करो। तो क्या होगा? करो इसे सॉल्व, पहले इसे सॉल्व करो। कितना हो जाएगा? 24x/100 माइनस के 18x/100 इज इक्वल टू 6x इज इक्वल टू 9000, 9000, 6x बराबर 9000। तो x बोलो तो P, P1 लिख लेना, P प्रिंसिपल। तो P इज इक्वल टू निकल के आएगा कितना? P इक्वल टू निकल के आएगा 1500। सिंपल, समझ में आया? एक बार क्वेश्चन और पढ़ लो। इसमें कहा है 8% वार्षिक दर पर 3 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज और 9% वार्षिक दर पर 2 वर्षों के साधारण ब्याज से 90 रुपये अधिक है। मतलब जो 8% की जो दर थी उससे जो ब्याज बन रही थी 3 सालों में, वो 9% की साधारण ब्याज से बनने वाली 2 वर्षों में बनने वाली उससे 90 रुपये अधिक है। तो इसके में से इसे माइनस कर देंगे इक्वल टू 90। वही हमने किया था, इसकी ब्याज में से इसकी ब्याज माइनस कर देंगे तो 90, मतलब 90 ज़्यादा है ये इससे। तो इससे हमारा P निकल आएगा। कोई सिंपल फार्मूला याद होगा तो आप बड़ी आसानी से कर लोगे। चलो एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो, तो अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है? अगले क्वेश्चन में दिया गया है किसी पूंजी पर, मतलब किसी धन पर, किसी मूलधन पर 4 वर्ष के लिए 2/2% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज और उसी पूंजी पर उतने ही समय के लिए 3 वर्ष 3% वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज का अंतर 60 रुपये है, तो पूंजी कितनी है? सबसे पहले हमें क्या दिया गया है? सबसे पहले हमें दिया है टाइम T1 माने तो T1 कितना दिया है? T1 दिया हमारे पास 4 वर्ष। T1 हमें दिया है 4 वर्ष। और रेट कितने दी है? 2/1/2%। रेट हमें दी है R2। रेट दिया हमें 2/1/2%। इसे हम लिख सकते हैं 5/2%। ये हमें रेट दे दी है 5/2% लिख सकते हैं इसे, ठीक। अब अगला देखो, अगले में क्या कह रहा है? और उसी पूंजी पर, अब उसी पूंजी पर P को हम P ही मान लेंगे, ठीक है। ऐसे ही अब बोला उसी पूंजी पर, पूंजी भी यही होगी तो दूसरी तरफ मानेंगे P इक्वल टू P। ये सेम पूंजी है, बोलना उसी पूंजी पर, उसी मूलधन पर उतने ही समय के लिए, समय भी वही दिया है 4, समय भी वही दिया है
T2 इजकल टू 4, T1 भी 4, T2 भी 4 उसमें बोला है उतने ही समय के लिए 3% वार्षिक ब्याज दर से। अब दर अलग दे दी, दर कितनी दिया 3%, 3% वार्षिक दर से साधारण ब्याज का अंतर 60 रुपये है। मतलब इसकी जो साधारण ब्याज निकलेगी और इससे जो साधारण ब्याज निकलेगी उन दोनों का अंतर कितना है 60 रुपये है। इससे पहले वाला जो हमने क्वेश्चन कराया था सेम उसी तरह है। तो वही सबसे पहले रखेंगे हम इन दोनों का कितना होगा, रखो हम P कितना माना है, P को P माना, P इंटू R, R कितना है 3%, हमने ये इसलिए माना है क्योंकि ये जो मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे बड़ी संख्या होगी 4 × 12, इसका करेंगे 4 × 5 20 और 2 10 होगी, ठीक। तो इसीलिए हमने इसे किया। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देख लिया करो, रेट और टाइम का जो डिजिट पहले बड़ी आ रही हो उसे पहले रखो, तभी माइनस कर पाओगे आप लोग, ठीक। P इंटू R इंटू T कितना है 4/100 माइनस इसे रखो P इंटू R कितना है 5/2 इंटू T कितना है इसका भी 4/100। अंतर कितना है इन दोनों का 60 रुपये, 60 रुपये का अंतर है 60 रुपये। अब ये सॉल्व कर लो जैसे हमने पहले वाला सॉल्व किया था। इसे सॉल्व करेंगे कितना आएगा 12P/100 माइनस 20P/200 इक्वल टू 60। अब ये नीचे की इसे सॉल्व करने का बड़ा ही आसान तरीका आपको बताऊं। ये नीचे वाली जो चीज़ होती है इन दोनों को सेम कर लो, पहले इन दोनों को सेम कर लेंगे। इसके लिए हमें 200 करना पड़ेगा। इसे 200 करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो ऊपर हो जाएगा 24P, नीचे हो जाएगा 200 माइनस 20P/200 इज इक्वल टू 60। तो इससे हमारा P की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, इससे P की वैल्यू निकल के आएगी, इसे सॉल्व कर लो वैसे 4P इज इक्वल टू हो जाएगा 12,000 और P निकल के आएगा हमारे पास 3,000। और यही हमसे पूछा था। ब्याज दर अंतर 60 रुपये है तो पूंजी कितनी होगी, पूंजी बोले तो मूलधन राशि कुछ भी मान सकते हैं आप। समझ में आया। इससे पहले मैं आपको क्वेश्चन करा चुका हूँ इसी प्रकार का। नहीं समझ में आया हो तो एक बार इसको हमारी वीडियो को फिर से रिवीजन करें, रिवाइंड करें और पूरा ज़रूर देखें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि एक सब्सक्राइब से आपको कुछ नहीं जाएगा, हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए इससे और बेहतर वीडियोज़ लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आज 15 अगस्त है। आपको हमारे चैनल की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।